तो अब हम बात करेंगे बच्चों ACY, ACYA इनके बारे में। तो जो बच्चा होता है वो माँ के वूम में होता है, राइट। जब वो माँ के पेट में होता है तो वो एक थैली के अंदर सुरक्षित होता है, ये सबको पता है। वो जो थैली होती है वो इन्हीं 4 लेयर्स की बनी हुई होती है। इनमें से पहली लेयर को हम कहते हैं एमनियन, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इसके बाद उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है कोरियन। इन दोनों के बीच में इन्फेक्ट होता है वाई से यॉक सैक, ठीक है। और सबसे बाहर की तरफ होता है ये आखिरी वाला जिसको हम कहते हैं एलेंटॉइस। तो ये 4 लेयर्स होती हैं, सबसे अंदर है ये, उसके बाद है ये, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है यॉक सैक और सबसे बाहर होती है एलेंटॉइस। इस तरह से ये 4 लेयर्स अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे से। जो एमनियन होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वो फीटस को चारों तरफ से घेर कर रखती है, जिसकी वजह से एमनियोटिक कैविटी बन जाती है। और उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर, उस जगह के अंदर एक फ्लूइड, एक तरल भरा हुआ होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड बच्चे को हेल्प करता है स्विम करने में, जिसमें क्विकनिंग जैसी कुछ एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। इसके साथ ही जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। इसके बाद कोरियन 2 चीज़ों का बना हुआ होता है, जिसमें से एक होती है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, और दूसरी चीज़ होती है मेसोडर्म। ये मेसोडर्म क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, जो प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं उनमें से सबसे अंदर वाली लेयर मेसोडर्म होती है। ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं कोरियोनिक लेयर। अब ये जो कोरियोनिक लेयर है ये प्लेसेंटा बनाने में भी हेल्प करता है। प्लेसेंटा को हम अपरा कहते हैं। ये एक डिश की तरह, तश्तरी की जैसे संरचना होती है, जो कि फीटस को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ ये जो कोरियोनिक लेयर होती है ना, यहाँ से गैसेज भी छन कर बच्चे को मिलती हैं, न्यूट्रिशन भी बच्चे तक पहुँचता है माँ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे तक फिल्टर्ड फॉर्म में पहुँचाने का काम होता है कोरियन का। इसके बाद आ जाता है यॉक सैक, जो एमनियन और कोरियन दोनों के बीच में एक छोटी सी थैली के रूप में प्रेजेंट होता है। अक्सर ये येलोइश रंग का होता है, इसलिए हम इसको डायग्राम्स में पीले रंग से ही शो करते हैं। ये जो यॉक सैक होता है इसे हम इनिशियल गट भी कहते हैं बच्चे का, यानी जो शुरुआती पेट होता है बच्चे का वो यॉक सैक ही होता है। इसके बाद में आखिरी लेयर है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्राइमरी जर्म लेयर की 2 अंदर वाली लेयर से, यानी कि मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना हुआ होता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड में भी एंटर करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम हिंदी में गर्भनाल कहते हैं, जो कि बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन होता है, अपरा से जुड़ा हुआ होता है। अम्बिलिकल वेसल बनाने में हेल्प करता है। ये वैस्कुलेशन का काम करता है, यानी कि रक्त वाहिनियों का निर्माण और विकास करता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है बायोलॉजी विद अतुल सर।